जय द्वारकाधीश। केरल देश में राजहंस नाम का राजा राज करता था। उसके यहाँ पे चंद्रहंस नाम का लड़का पैदा हुआ। जन्मते ही कृष्ण भगवान का भक्त था और जन्मते पैदा होते रोने के जगह में कृष्ण 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 बोलता था। ये राजा बहुत खुश हो गया कि मेरे घर में कृष्ण भगवान का भक्त का जन्म हो गया। अभी इन लोग अपने बेटे की जन्म की खुशी में खूब खुशियां मना रहे थे। सामने वाला राजा ने देखा कि राजा अपने लड़के के जन्म के इसमें प्रेम से डूबा हुआ है, खूब खुशी में है। इसको अचानक हमला करेंगे तो अपन लोग इसको जीत लेंगे। वो राजा ने अचानक हमला किया और इसको कुछ मालूम नहीं था। उसके लिए इन लोग ने इसके ऊपर जीत कर ली, क्योंकि जब आदमी को मालूम ही नहीं रहता है, अचानक दुश्मन आ जाते तो सामने वाले की जीती होती है। उसने राजा को मार डाला और रानी ने देखा कि मेरे राजा को मार डाला। इसने जल्दी से दाई माँ को बोला कि मेरे राजकुमार को लेके तू यहाँ से चली जा, कैसे भी बचा के मेरे लड़के को बचा लेना और लेके जा। दाई माँ ने कचरे वाले के भेज लिया और वहाँ से लड़के को लेके निकल गई। और यहाँ पे ये राजा ने, सामने वाले राजा ने रानी को नहीं मारा, रानी राजा के पीछे सती होगी, यही परंपरा थी। उसके बाद में दाई माँ सामने वाले देश में जाके राजा के पास नौकरी मांगी। उसने वहाँ पे 3 साल नौकरी की। अचानक उसको दाई माँ को भी सांप काट गया। लड़का 3 साल का राजकुमार हो गया था चंद्रहंस। तो अभी 3 साल का होने के बाद दाई माँ मर गई तो आजू बाजू वाले ने लड़कों को खिलाया पिलाया और 5 साल का किया। और वहाँ पे वो राजा की लड़की का नाम विष्या था। विष्या नाम की लड़की थी। वो उसके घर पे कुछ साधु संतों और ज्योतिष भी आए, सब साथ में आए थे। तो उसने बोला मेरी लड़की का भविष्य देखो। तो इन लोग ने भविष्य देखा। पहले के तपस्वी भी ज्ञानी थे, उसके लिए उसने बोला कि आपकी लड़की का भविष्य है कि सामने जो लड़का खेल रहा है वही आपकी लड़की से शादी करेगा। उन लोग बोल के निकल गए। और बाद में ये राजा ने सोचा ये भिखारी मेरी बेटी से शादी करेगा। उसने गुंडे लोग को बोला और मंत्री को बुलाया, बोलो इसको बोलो कि जंगल में लेके जाके इसको मार डाले। वो हत्यारे लोग आए और राजकुमार को लेके गए। चंद्रहंस वहाँ का तो भिखारी जैसा था। चंद्रहंस तो अपने अगले उधर का राजा था ना, वो तो उसके पिताजी को मार डाला। उसके पास क्या है अभी। तो जंगल में जाके जब मारने को देखा तब भगवान ने कृपा की, इन लोग को उसके ऊपर रहम आ गया। बोले इतना अच्छा लड़के को हम लोग नहीं मार पाएंगे, हम लोग की हिम्मत नहीं चलती। उसने सोचा क्या किया जाए। राजा ने सबूत के साथ मारने को बोला है। तो इन लोग ने अपने वो लड़के की एक उंगली काट ली। 6 उंगली का राजकुमार था चंद्रहंस। तो उंगली काट के और लेके गए और राजा को दिखा दिया। राजा खुश हो गया, उनको पैसा दे दिया। अभी इन लोग चले गए। यहाँ पे जंगल में पड़ा था, वहाँ पे तीसरे देश का राजा आया। वो राजा को बाल बच्चे नहीं थे। वो घूमते घूमते वहाँ पे आया, देखा जंगल में बच्चा पड़ा है, बाजू में पक्षी है, हिरण है और जानवर भी है, सब क्या करे। जाके देखा तो लड़के को देखा, लड़की का उंगली कटा होता, दर्द बहुत होता था, खून भी निकल रहा था। वो हिरण चाट चाट के उसको ये करते, उससे नींद भी आ गई थी और बाजू में बहुत फ्रूट सारे पड़े थे। वो जाके राजकुमार को उठा लिया। अरे भगवान, ये तो भगवान की कृपा, इतने सारे पक्षी और हिरण इसकी सेवा कर रहे। वो राजा उस लड़के को लेके गया और बड़ा किया। और लड़के का नाम भी भाग्य से वही रखा, चंद्रहंस करके नाम रखा उसने। और बाद में ये चंद्रहंस बड़ा हो गया। अब ये विष्या का बाप जिसने इसको मारने के लिए हत्यारों को भेजा था, वो राजा घूमते घूमते उस राजा के वहाँ पे गया कि उसकी लड़की जवान हो गई थी। उसने चंद्रहंस को देखा तो उसको लगा ये राजकुमार मेरी लड़की के योग्य है। अभी ये सब वो राजा और ये राजा दोनों मित्र भी थे, दोनों आपस में बातचीत कर ली और राजा जाने लगा। तब कोई वाट मार्गो और कोई सैनिक था, उसने राजा को बोला महाराज, ये हमारे राजकुमार को आप जानते हैं, ये फलाने देश में से मेरे राजा को, हमारे राजा को मिला। तब वो राजा को संख्या लगी, वो हत्यारों ने इसको मारा नहीं लगता, यही लड़का तो नहीं है, इतने साल की बात है। तो उसने ताबड़तोड़ एक पर्ची लिखी और पर्ची में ये लिखा जैसे ही ये व्यक्ति अपने घर में आएगा इसको विष दे दो। और उसको चिट्ठी दे दी, राजकुमार के हाथ में जाके बोला कि मेरे प्रधानमंत्री के हाथ में देना, मेरे को कुछ काम है इसके लिए, तो आप जाओ हमारे देश के उधर। तब ये तो उसका ससुर बनने वाला था। ये चंद्रहंस घोड़े पे बैठ के गया और उसके
थक गया था, उसके लिए उसके गार्डन में जाके थोड़ा विश्राम किया। उसी राजा के गार्डन था राजा का, वहाँ पे जाके विश्राम किया। वहाँ पे उसी की लड़की घूमती हुई वहाँ पे आई और उसने चुपके से देखा कि चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उसमें ऐसा लिखा था कि आते ही इस आदमी को विष दिया जाए। तो लड़की का नाम विष्या था। लड़की ने सोचा कि इतना अच्छा लड़के को मेरे पिताजी ने हत्या करने को बोल दिया, उसने विष के जगह विष्या कर दिया। आपने आँख से काजल निकाला और विष के जगह विष्या कर दिया और अपने घर पे चली गई। देखो ये कुदरत की लीला है, जहाँ पे भगवान बचाता है वहाँ को कोई किसी को नहीं मार सकता है। और ये राजहंस गया उसके दरबार में और प्रधान को चिट्ठी दी। तो देखा उसने चिट्ठी में कि आते ही लड़के को विष्या दे देना। वैसा हो गया, क्योंकि विष की जगह विष्या कर दिया था। तो उसने अपने राजकुमार को बुलाया और बोला तुम्हारे पिताजी ने ऐसा ऐसा लिखा है। तो दोनों ने मंडप शादी का डाल दिया और उनका विवाह कर दिया। अभी दामाद तो बन गया, जो साधु संतों ने बोला था वैसे ही दामाद बन गया उसका। और वो राजा वापस घर पे आके देखता तो ये तो पूरे दूल्हे के रूप में था और मंडप बिंडप सब डाला हुआ था। राजा ने प्रधान को बुलाया तो पूछा क्या किया। बोले आपने बोला था कि इनकी शादी कर दो, हम लोग ने शादी कर दी। तो राजा सोच में पड़ गया कि जो वो ब्राह्मण वो साधु बोले था बोल के गए थे वैसे ही हो गए, तो मेरा दामाद बन के रह गया, लेकिन मैं इसको जिंदा नहीं रहने दूंगा। वापस उसने हत्यारों को बुलाया और अपने सेनापति को बुलाया, मंदिर में इन लोग हत्यारों को खड़ा कर दो और उसको बोल दो कि जैसे मंदिर में जो भी व्यक्ति पहले आएगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, नहीं तो मृत्यु दंड दूंगा मैं, ऐसा धमकी भी दे दिया। अभी ये राजहंस को बुला के बोला कि तुम हमारे माताजी के मंदिर में पूजा करने को जाओ, हमारे यहाँ पे ऐसी परंपरा है कि दामाद अकेले पूजा करने को जाता है। तो चंद्रहंस ने बोला ठीक है मैं माताजी की पूजा करके आता हूँ। और यहाँ पे राजा का जो राजकुमार था अपना, उसको साधु संतों ने बोला कि भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम्हारे पिताजी कन्यादान में तुम्हारे बने हुए को राज देने वाले हैं, एक देश देने, क्योंकि इनके बहुत सारे देशों का राजा था। तो एक देश तुम्हारे बने हुए को देंगे। तो वो भागते हुए गया और इसको ढूंढा। तो कोई बोला कि मंदिर में जा रहे पूजा करने को, भागते हुए जाके उसको रोका और बोला आप कहाँ पे जा रहे हो। बोले तुम्हारे पिताजी ने माताजी की पूजा करने को बोला है। तो ये लड़का क्या बोला राजकुमार, आप मंडप में जाइए और मैं जाके आपके बदले में पूजा करके आता हूँ। वैसा करके उसने पूजा की थाली ले ली और चंद्रहंस को वापस भेज दिया। चंद्रहंस को देखा उसके बाप ने तो बोला आपको पूजा करने को बोला था, आप गए नहीं। बोला मैं जा रहा था लेकिन आपके लड़के ने मेरे को वापस भेजा। बोला राज मुहूर्त का टाइम जा रहा है तो मैं ये मुहूर्त संभाल लेता हूँ और वो पूजा करके आ जाएंगे। और राजा भागते हुए मंदिर में आया, देखा तो अपने लड़के को मरा हुआ देखा और बहुत ही रोने लगा, विलाप करने लगा। पब्लिक जमा हो गई और राजहंस को मालूम पड़ा। राजहंस वहाँ भागते हुए आया, उसको बात तो समझ में आ गई कि मेरे ससुर ने मेरे को ही मारने के लिए भेजा था और इन लोग उसको मार डाले। और बाद में राजहंस भगवान से प्रार्थना करने लगा, रोने लगा कि हे प्रभु ये आरोप मेरे पर ना आए ना आपके ऊपर आवे, ऐसा काम करो प्रभु कि हत्या का कांड मेरे सर पे नहीं आवे। तो भगवान ने दया कर दी, क्योंकि भगवान को राजहंस ने बोला कि भगवान मेरी नाम की बदनामी होगी, साथ में आपकी भी हो रही है। भगवान द्वारका में बैठे बैठे दया कर दी और इसको जिंदा किया। और जिंदा करने के बाद राजकुमार उठा और चंद्रहंस के पाँव में पड़ गया और दोनों राजा भी उसको नम गया और उसने भी भक्ति ले ली और क्षमा मांगी कि मैंने आपको मारने के लिए 2-3 बार प्रयत्न किया लेकिन आपको भगवान ने हर जगह में बचाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। इतनी शक्ति तुम्हारी भक्ति में है तो मैं भी भक्ति करूँगा, आज सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं तुमको और मेरे बेटे को दोनों को राजगद्दी पे बिठा के मैं वन में जाऊँगा, हरि का नाम लेकर भक्ति करूँगा। वैसे करके राजा निकल गया। तो और ये सत्य घटना है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है, क्योंकि ये भागवत में है। और है दोस्तों ऐसा करो, हमेशा जहाँ पे धर्म है वहाँ पे भगवान है, तो भगवान को मानो
और सत्य के मार्ग पे चलो। जय द्वारकाधीश।